बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च साइट एंड राइट लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च प्रोजेक्ट के। हम किसी भी अपने रिसर्च थीसिस में लिटरेचर रिव्यू जो है उसको ढूंढते किस तरह से हैं, उसकी साइटेशन किस तरह से लिखते हैं और उसको राइटअप किस तरह से करते हैं। बिकॉज एज इट इज़ हम उसको उठाकर नहीं लिख सकते, हमने उसको पैराफ्रेज करना होता है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू होता है बैक हिस्ट्री। जैसे अगर आप लाइफ सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस या लाइफ सेटिस्फेक्शन, डिप्रेशन या एंजाइटी का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्रीवियस इस पे कौन सी रिसर्चेज हुई हैं पास्ट में, तो आप उसको एज इट इज उठाकर लिखते हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सर्च किस तरह से करना है लिटरेचर। जैसे सबसे पहले आपने गूगल स्कॉलर्स पर जाना है। गूगल स्कॉलर्स पर जाकर आपने सिंपल गूगल पर जाना है, फिर गूगल स्कॉलर्स पर जाना है। गूगल स्कॉलर्स पर सारे रिसर्च आर्टिकल्स प्रोवाइड होते हैं हमें। साइंस डायरेक्ट से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, स्काई हब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर्स पर जाने के बाद आपने यहाँ पर अपने आर्टिकल का नाम लिखना है, जोन सा भी आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने अपने आर्टिकल का नाम लिखा, उसके अंदर गूगल स्कॉलर्स में जाके लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड डिप्रेशन, तो आप देख सकते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज खुलकर आ जाएंगी। फिर जो आपको अपनी स्टडी से रेलिवेंट लग रही है, आपने उस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्टडी पूरी खुल के आ जाएगी। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव, मेथड, फाइंडिंग्स और रिजल्ट दिया होगा। आपको इस पूरी स्टडी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके एब्स्ट्रैक्ट, मेथड और फाइंडिंग और रिजल्ट्स में से लिटरेचर रिव्यू निकाल सकते हो कि आपने उसको लिखना किस तरह से है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है कि स्टडी का पर्पस क्या था, यानी कि स्टडी की किस बेसिस पे स्टडी की गई है। लाइफ सेटिस्फेक्शन, डिप्रेशन अमंग यंग अडल्ट्स, अगर आप एडल्ट्स पे कर रहे हैं, अगर आप ओल्डर एडल्ट्स पे कर रहे हैं, एडोलसेंस पे कर रहे हैं। इस स्टडी का पर्पस आपने मेन लाइन लिखनी है। उसके बाद सैंपल में आपने उसकी एज और रेंज डालनी है। मेथड में बताना है कि उस बंदे ने जिसने ये रिसर्च किया उसने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और कौन कौन से स्केल्स यूज़ किए हैं। और उसके बाद आपने बताना है कि उसकी रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स आई थी। उसके बाद आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आएंगी वो तो बाद में आएंगी, लेकिन आपने अपने लिटरेचर रिव्यू में बताना है कि प्रीवियस भी इस पे रिसर्चेज हुई हैं और इस पे इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो हम देख लेते हैं एक रिसर्च लिख के। जैसे मैंने प्रीवियस आपको पेज पे जो रिसर्च दिखाई थी लाइफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस पे, उसी पर मैंने ये रिसर्च को समराइज करके लिखा है। मैंने आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आ स्टडी कंडक्टेड बाय कोइबुयामा होनाकैन टू इन्वेस्टिगेट। उसने क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूजनल मेथड दोनों यूज़ किए थे और लाइफ सेटिस्फेक्शन और डिप्रेशन के सिम्टम उसने हेल्दी एडल्ट्स में दिखे थे। 15 ईयर की उसकी ये स्टडी थी, कोहर्ट स्टडी थी। उसमें बहुत बड़ा उसने सैंपल लिया था, 9679 पार्टिसिपेंट्स का उसने सैंपल लिया था। एज रेंज भी उसने बहुत वास्ट रखी थी, 18 to 45। और मयरिंग इंस्ट्रूमेंट उसने 4 आइटम लाइफ सेटिस्फेक्शन स्केल यूज़ की थी और एक 21 आइटम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री यूज़ की थी। उसने कहा था कि इन दोनों के लाइफ सेटिस्फेक्शन और जो डिप्रेशन है इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पाया जाता है, लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है कि अगर डिप्रेशन है तो लाइफ सेटिस्फेक्शन कम होगी होगी और अगर डिप्रेशन नहीं है तो लाइफ सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। ठीक है, तो उसने हेल्दी पीपल जनरल पॉपुलेशन में से लिए थे कि जिनको रिस्क हो सकता है कि वो डिप्रेसिव सिम्टम डेवलप कर सकते हैं। तो उसने कहा जिनकी लो सेटिस्फेक्शन होती है उनके हेल्थ आउटकम्स भी बहुत एडवर्स होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं और वो लोग जो होते हैं डिप्रेशन का भी शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन हाई होती है उनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ये उसकी फाइंडिंग्स थी। ठीक है, अब आपकी रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स आएंगी वो आपकी रिसर्च करने के बाद आएंगी, लेकिन लिटरेचर रिव्यू में आपने इस तरह डिफरेंट रिसर्चेज ऐड करनी होती हैं। आप इसके रेफरेंस या साइटेशन इस तरह से भी दे सकते हैं, स्टडी कंडक्टेड बाय जिस बंदे ने ये रिसर्च किया। उसके अलावा आप पैराग्राफ के एंड पे भी ब्रैकेट क्लोज में इस तरह से भी उसकी साइटेशन दे सकते हैं। एक नाम पूरा लिख लें और बाकी सारे नामों में से जो दूसरा नाम है उसका इनिशियल लेटर, एक पहला वाला एच जैसे कि कैपिटल, उसको लिख के एट ऑल करके आप इसको साइट कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम इसकी जो रेफरेंसेस वाले पेज में हमारी लास्ट में जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लास्ट में हमारे ओवरऑल रेफरेंसेस आते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, हमारे स्केल्स के सारी चीज़ों का आता है। तो उसमें आपने साइटेशन किस तरह से देनी है, तो आपने सिंपली जहाँ पर आपने ये आर्टिकल खोला होगा वहाँ पे नीचे 2 इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे जहाँ लिखा होगा साइट। अब आप उस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी साइटेशन खुलकर आ जाएंगी कि चिकागो की, हार्वर्ड की, एपीए के अकॉर्डिंग। तो आपने एपीए वाली वहाँ से कॉपी करनी है, सिंपल वहाँ से कॉपी करके अपने रेफरेंसेस वाले पेज में आपने पेस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसका डीओआई नंबर देना होता है। ठीक है, तो वो आपने कैसे देना है, आपने उसी आर्टिकल पे दोबारा जाके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आएगा साइट दिस आर्टिकल।
साइड दिस आर्टिकल पे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको DOI नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपने DOI नंबर कॉपी करना है और वही रेफरेंस के नीचे उसको ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपके रेफरेंस आएंगे। पहले आप अपनी APA वाली साइटेशन लिखोगे जो रेफरेंस होगा उसका, ठीक है, और उसके बाद आप नीचे DOI नंबर लिखोगे। इस तरह से आपने अपने सारे रेफरेंसेस देने हैं। इंट्रोडक्शन में भी इसी तरह से रेफरेंसेस देने हैं, स्केल्स के भी, लिटरेचर के भी सारे। जज़ाकल्लाह, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।